शुक्रिया रजत जी। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानव्यापी की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी में सामने आई और कुछ ही मिनटों के बाद 1300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से इस पर रिएक्शन आने लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसता है, वही आवाम इन दिनों वजीर आजम को मोदी से सीखने की सलाह दे रहा है। पाकिस्तान में खबरें चल रही कि शहबाज शरीफ कुछ ही दिनों के वजीर आजम हैं। वो बहुत जल्द अपनी कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इन मुश्किलों के बीच आवाम में मोदी का नाम चला तो पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की टेंशन बढ़ी हुई है। ज्ञानव्यापी और मोदी के सुनामी में पाकिस्तान की नैया डूबने की कंप्लीट स्टोरी आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कहूंगा मोदी को भाई, इंडिया वाले इसका मतलब लकी हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है, इंडियन इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है। इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया जो है इस टाइम अच्छा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छे डिसीजन ले रहा है। आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम डीरेल हुए हैं। ऐसे ही नहीं इंडिया में चल रहा, कुछ धमाल किया हुआ तो चल रहा हूं। हिंदुस्तान में ज्ञानव्यापी पर सर्वे रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान की सरकार को चक्कर आने लगे। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग ही है, यह फैक्ट सुनकर इस्लामाबाद में मोदी के नाम पर रोना धोना शुरू हो गया। मोदी की कहूंगा मोदी को भाई, ये कल कह रहा है, ये अपने भक्तों को इसने लगा दिया। बोला मस्जिद के अंदर, वो तालाब के अंदर क्या निकल आया, वो जो ये शिवलिंगा बोलते हैं उसको। 800 साल पहले कौन सी मशीन मोटर थी जिससे पानी फुहारे में से निकलता था? मतलब बेतुकी बातें। फुहारे के लिए एक मोटर चलती है ना नीचे इलेक्ट्रिक से, जिससे वो पानी उड़ता है। 400 साल पहले कौन सा फुहारा होता था? वो फिर मस्जिद में वजू खाने के होश में फुहारे का क्या काम? वो फिर क्या पता नहीं चलता कि शिवलिंग क्या है? पाकिस्तान की मजहबी ब्रिगेड का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। ज्ञानव्यापी की सच्चाई देख और सुनकर पाकिस्तान कोमा में है और भूखे पाकिस्तानियों का फोकस ज्ञानव्यापी से शिफ्ट होकर श्रीलंका पहुंच गया है। खुद पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को अरबों डॉलर की मदद दी है। इसके उलट पाकिस्तान को उसके दोस्तों से 1 रुपए का हेल्प नहीं मिल रहा। आजकल पाकिस्तान का खजाना खाली है और पाकिस्तान की आवाम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थक रही। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और उन्होंने बाकी जो कंट्रीज के कह लें कि गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके लिए एक मोटिवेशन पैदा की कि वो भी मदद करें श्रीलंका की, जिस तरह श्रीलंका सफ़र कर रहा है। और जाहिर बात है उन्हें इमदाद की, मदद की बहुत ज़रूरत है। बड़ी खुशी हुई है कि यार देखो, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हो के जिनके साथ हम इतने बुरे सलूक करने का सोचते हैं, उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया श्रीलंका के लिए। नरेंद्र मोदी जी नोज हाउ टू प्ले, हाउ टू फिट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि एक समझदार इंसान भी हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। वो अपनी कंट्री इंडिया में है और इंडिया वाले इसका मतलब लकी हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है, इंडियन इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान इकोनॉमी से बहुत स्ट्रांग है। वो ना किसी के पास खुद चल के जाता है, यार मेरे साथ ट्रेड करो, वो बैठ के पाकिस्तानियों की तरह देखता नहीं है। अगर उसे रशिया से ट्रेड की थी तो इंडिया का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी PM, उन्होंने खुद रशिया को फ़ोन किया था, उधर गए थे कि यार आप हमारे सस्ता पेट्रोल दो, अमेरिका को हम देख लेंगे, हमें उनकी परवाह नहीं, हमने अपनी आवाम का देखना। जो सच्चा इंसान होता है, जिसके पास ताकत है, उसको पता है कि मैंने ताकत का किस तरह यूज़ करना है, कौन सी सही जगह पे यूज़ करना है और कैसे हर चीज़ को लेके चलना है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने जो पत्ते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना जानते हैं और मेरे ख्याल से वो या तो चेस बहुत अच्छी खेलते होंगे, क्योंकि चेस में इंसान वही दिमाग चलता है जो ब्रिलियंट होता है, आज़ाद दिमाग होता है, स्मार्ट होता है। फॉरेन पुलिस है वो आज़ाद है, उनको परवाह नहीं है किसी के, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं और इसीलिए वो दुनिया में सबसे बेस्ट जा रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। पाकिस्तान का बच्चा इन दिनों रोटी मांग रहा है। पाकिस्तान की सरकार के पास ना तो रोटी है, ना ही गेहूं खरीदने के पैसे। इस बीच इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। यह खबर सुनकर पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आवाम ने अपना गुस्सा वजीर आजम पर उतारा। शहबाज शरीफ जब तक संभलते, पाकिस्तानियों ने उन पर जुबानी अटैक कर दिया। अब देखिए ना, हमारी इधर को मिलने आटा बहुत महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि गंदम नहीं है यहाँ पे। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसके पास लैंड ज्यादा है, उसके पास एग्रीकल्चर जमीन भी ज्यादा है। गुर्बत हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और आटे की कीमत भी तकरीबन 2800 तक पहुंची हुई है। 3200 रमजान में तो इससे भी ज्यादा थी। अपनी इन्होंने खाने की घर की चीज देखी नहीं है और बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो फ्रूट की इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान बहुत अच्छे फ्रूट जो है वो बाहर भेज देता है और जो
कचरा बच जाता है वो पाकिस्तान में भेज दिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब इंडिया एक बड़ा मुल्क है वो गंदम को एक्सपोर्ट बंद करेगा तो उसके रेट एनहांस होंगे, दुनिया में इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक बड़ा कंट्री है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे बेसिकली तो हमारे खित्ते में अभी गुर्बत बहुत ज्यादा है और ये खित्ता आवाम की लिहाज से सबसे बड़ा खित्ता है। होगा कि हमने अफगानिस्तान को पहले दी और वापस वहीं से हमने वो दोबारा खरीदी। को पहले ये देखना चाहिए था पहले हमारे घर की जो जरूरियात है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। इंडिया के अंदर उसकी अवामी दबाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास ज़राई रकबा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के कुछ लोग खुद को इंडिया के बराबर समझते हैं। इनका कंफ्यूजन पाकिस्तान के ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने दूर कर दिया। पाकिस्तान के फैक्ट बताए और आंकड़े बताए, जिससे क्लियर हो गया कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी आसमान छू रही है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पाताल लोक में घूम रही है। इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ। पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश है और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। वही मैं कह रहा हूं, हमें कंपेयर करना पड़ेगा मेरे जैसे भागने शायद सीरिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान ये फिर हमारे कंपैरिजन में आते हैं। ये बाकी सर साउथ एशियन कोई और मुल्क नहीं आता। टोटल 9 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमारे एक महीने का जो इंपोर्ट बिल है इससे कहीं ज्यादा है, 15 अरब डॉलर के आसपास। 100%। सर अब मसला अब वो वही वाली बात है कि मैंने AK-47 उठाया 5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मतलब उस चीज का, उस गन का क्या फायदा? 6000 अरब की लोन वेव ऑफ हुआ है नवाज फैमिली का जी। ये मेरे फिगर नहीं है ना, मैं जो मीडिया में फिगर आता है मैं उसको पढ़ के कोट करता हूं, मैं अपनी फिगर नहीं निकालता। ये बैंक के लोन्स हैं जो माफ किए गए हैं 6000 अरब। अब आप अंदाजा कर लें। पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मोदी की तारीफ करने के लिए नए नए लफ्ज ढूंढ कर ला रहे हैं। कोई मोदी को हेल्प करने वाला बता रहा है तो कुछ पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को अमेरिका का गुलाम कह दिया है। जितने लोग उतनी बातें, पर इनमें एक ही बात कॉमन है और वो है पीएम मोदी की तारीफ। इंडिया जो है इस टाइम अच्छा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छे डिसीजन ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी है, तो हेल्प कर रहा है श्रीलंका के। अमेरिका का ये इशू, ये तरीक़ेकार रहा है कि वो रीजनल प्लेयर्स को यूज़ करता है और एशिया के लिए स्पेशली वो इंडिया को यूज़ करता है, क्योंकि वो एक उसका जो है वो यहाँ पे पार्टनर है। इंडिया की जो इकोनॉमी जो आप देख लें, आप उनकी ऑटो टेक्नोलॉजी देख लें, आप उनकी अदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेहतर है, इसलिए अगर वो थोड़ी बहुत ही हेल्प करते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। से उनकी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, सो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके जो पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान के भी हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, ठीक नहीं है। जैसे हमारा मुल्क है, श्रीलंका वाला हमारा भी हाल है, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? हर बंदा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने वो ख़ास लोग होते हैं जो चुने होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी ममालिक भी हैं, उनको भी हेल्प करनी चाहिए। इस वक्त कोई मुल्क कोई अच्छा स्टेप ले रहा है, उनकी इकोनॉमी किस तरह अप हुई है, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, बजाय ये कि हमारा वो दुश्मन है, बजाय ये कि हम उससे नफरत करते हैं। जो पाकिस्तान है ये अमेरिका का गुलाम है, इनको चाहिए कि ये खुद मुख्तियार हो और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका का गुलाम ही नहीं, बहुत करीब और मुश्किलों से घिरा हुआ भी है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक ट्वीट किया और अपने मुल्क की गरीबी का ढोल बजाकर ऐलान किया। इस ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान ने 38 आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है, जिसमें मोबाइल फोन से लेकर चॉकलेट तक शामिल है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान के पास ये सामान खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। हम लोगों ने अपने पेट बहुत बड़े कर लिए हैं। एग्जैक्टली, यस। हमारा पेट भरता भी नहीं है। एग्जैक्टली। हम अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं। यस। श्रीलंका का वो आजकल देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, देख रहा हूँ। वो जो प्रेसिडेंट की वो गाड़ियां उन्होंने, यस सर, बिल्कुल दुनिया की महंगी गाड़ियां। हमारा भी है, यही हाल हमारा भी है। हमें कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ। आप हमें कंपेयर कर दें उन इकोनॉमीज के साथ जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल ठीक है। इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
क्लियर मतलब यह है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन चुका है। अब पाकिस्तान में एक बार फिर उलटफेर की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी इमेज बचाने के लिए संसद भंग कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो लंदन में शहबाज शरीफ ने अपने बिग ब्रदर नवाज शरीफ के साथ मिलकर यही फैसला लिया है। यानी जिस सरकार के 16 महीने तक टिकने का दावा किया गया है, वो सिर्फ 40 दिन में ही पस्त हो गई है। आपको पता नहीं है, हर चैनल पे जाए तो वो कहते हैं अगले 48 घंटे, अगले 38 घंटे, अगले 40 घंटे। ये घंटों मिनटों पे कंट्री कभी चले हैं, मुझे ये बताएं। और फिर वो ऐसा मुल्क जो है जो कि अटामिक पावर है। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी आते रहे हैं जो ब्रीफ केस उठा के आए और चले गए। बिल्कुल, लेकिन आज फिर आप वहीं खड़े हैं। मेरा मकसद, आप 1947 से लेकर क्या कारनामा आपने अंजाम दिया है आज तक, या तो वो मुझे कारनामा ही बताएं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया 2+2 कर रही है, दुनिया मेरा मकसद अपनी बुलंदियों को टच कर रही है, आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद शहबाज शरीफ ने सरेंडर का फैसला कर लिया है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर के मुताबिक शहबाज किसी भी वक्त मुल्क से रूबरू होंगे, छोटा सा भाषण देंगे और अपनी विदाई का ऐलान कर देंगे। इन खबरों में कितनी सच्चाई है किसी को पता नहीं, पर इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कब्र में जरूर धकेल दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने जल्दी कोशिश करनी है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इकदाम करने हैं कि अगर वो ना किए तो आईएमएफ नाखुश, आईएमएफ नाखुश तो डॉलर की कदर ऊपर जाएगी। आईएमएफ आपसे निगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि आईएमएफ के जहन में ये है कि यार हम इनसे अगर निगोशिएट करते हैं, ये बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर हैं। असल पॉलिटिकल पावर इमरान खान के पास है और मुश्किल फैसले लेने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, जो 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए, अगर कड़क लोग आ गए तो थोड़ा लंबा अरसा चलाने वाले वो जो है फर्क होंगे, उनके साथ निगोशिएट उनके साथ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अपनी हालत खराब है, कमाई का कुछ पता नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला हाल है। अगले महीने के खर्च लायक डॉलर भी नहीं बचे हैं। इतनी मुश्किल के बाद भी ये मुल्क खुद को इंडिया से कंपेयर करता है, वर्ल्ड लेवल पर खुद को अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बताता है। भारत की तरक्की से चलने वाला पाकिस्तान अपना गम भी नहीं छिपा पाता है। अमेरिका के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, लेकिन पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं है। पाकिस्तान उसका नॉन नेटो एलाय बन जाता है। फिर अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। $26 बिलियन आपने उनका लूटा है। उनका आपका $26 बिलियन लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग ओवर बिलिंग कर करके, इसलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहां पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो, क्योंकि आपने $26 बिलियन उनका खाया है। वो सारे का सारा अमेरिका, लंदन और आपका दुबई पहुंच चुका है। उन्हें भी पता है वो कौन सा नाक में रोटियां डाल रहे हैं चाइनीज बैठे, उनको नहीं पता आपका नंबर 140 है करप्शन में। हमने उन कैंप्स का हिस्सा रहे, अमेरिकन कैंप का हिस्सा रहे, तो रशिया हमसे नाराज रहा। इंडिया के खिलाफ वो कैंप था। हमने कैंप चेंज करने की कोशिश की तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाइना जो कि इमर्जिंग पावर है, हमारे साथ बहुत अच्छा है, हम उस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक चले गए, लेकिन अमेरिका को वो पसंद नहीं आ रहा। हिंदुस्तान का असर देखकर पाकिस्तान को चक्कर आ रहा है। दिन में सपने देखने की आदत ने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, पर यह मुल्क अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।